कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 819 मरीज मिले। कोरोना से प्रदेश में 8 और मरीजों की मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 283 मरीजों ने कोरोना को मात दी, उनको डिस्चार्ज किया गया। रायपुर में 24 घंटे में 283 नए मरीज मिल गए। दुर्ग में 88, राजनांदगांव में 67 कोरोना के नए केस मिले। और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 7308 तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में अभी तक 19,510 मरीज संक्रमित हुए हैं और इनमें से 12,022 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती, स्वस्थ होकर घर गए। मध्य प्रदेश की स्थिति भी आपको बता दें। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में कोरोना से बढ़ते आंकड़े चिंता के विषय हैं। एक्टिव केस 11,000 के पार पहुंच गए। एक दिन में 1200 से ज्यादा नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री गोपाल भार्गव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इंदौर में कोरोना के 181 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के कुल पॉजिटिव 50,922 प्रदेश में हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,185 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है और 38,647 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, सेहतमंद हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 के पार है। 11,085 एक्टिव केस अभी मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। स्टार जैन जुड़ गए रायपुर से और राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहले रायपुर चलेंगे, स्टार के पास में। स्टार, क्या स्थिति है? 1,000 के ऊपर तक आंकड़ा जा चुका है, किस तरह के हालात रह सकते हैं? देखिए, लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 2 दिनों में हम पिछले देखें तो लगभग 1000 के आसपास केस आए हैं। मतलब एवरेज एक दिन का। परसों के दिन 1052 केस आए थे, कल भी 1000 के करीब केस पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है। और इससे ज़्यादा चिंता की स्थिति ये है कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लगातार 8-9 केसेस रोज़ डेथ के सामने आ रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। पहले से केसेस बढ़ रहे थे, पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से मौत के आंकड़े भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 150 से ज़्यादा मौत कोरोना के चलते पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है जिस पर सरकार को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि पूरे केसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस रायपुर जिले में आ रहे हैं और इसके बाद दुर्ग, यानी पूरे छत्तीसगढ़ के आधे से ज़्यादा केस की यदि हम बात करें तो वो इन 2 जिलों से हैं। ये 2 जिले काफ़ी प्रभावित है क्योंकि दोनों की सीमाएं लगती है और काफ़ी कुछ मूवमेंट आना जाना लगा रहता है इन दोनों शहरों के बीच में लोगों का। तो ये एक प्रमुख वजह है कि इन 2 शहरों पे, इन 2 जिलों में कोरोना का ज़्यादा असर देखा जा रहा है और हालत काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक यहाँ पर हो चुकी हैं क्योंकि मौत के आंकड़े भी इन 2 शहरों में ही सबसे ज़्यादा हैं यहाँ। और क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, जानकारी के लिए चलेंगे सीधा हमारे सहयोगी के पास में, राकेश के पास में। राकेश, किस तरह की स्थिति है? वहां भी मरीज बहुत तेजी से बढ़े हैं? बिल्कुल पुनीत, और मरीजों का जो आंकड़ा है इस तरह से हम समझें कि जुलाई की बात करें तो जुलाई में मध्य प्रदेश में 3,500 करीब एक्टिव केस थे, लेकिन आज की स्थिति में बात करें जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 11,000 तक पहुंच गई है। यानी कह सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने में किस तरह से मरीज जो है बढ़े हैं। और हर दिन की रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक जो रिपोर्ट आती थी वो 600-700 के आंकड़ों के आसपास आती थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो 1,000 पार, हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। हम कल की बात करें तो 1147 नए मरीज कल की डेट में मिले थे और आज अभी रिपोर्ट आना बाकी है। और इस तरह से लगातार जो अगस्त का महीना है इसमें 1,000 पार जो मरीजों की जो है नए मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि संक्रमण बाकायदा तेजी से फैला है। और जिस तरह से 1 से 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, जो सख्ती बरती गई थी, मंत्रियों के बंगलों पर 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित था, तमाम मंत्रियों के दौरे भी निरस्त कर दिए गए थे। ये जो रिपोर्ट्स हैं उस समय के संक्रमण काल जो फैला हुआ है उसकी रिपोर्ट, यानी कह सकते हैं कि जब सख्ती थी तब मध्य प्रदेश में हर दिन करीब 1,000 नए मरीज मिल रहे हैं। और अब जब सख्ती हटा दी गई है, जब तमाम जो रियायत दी गई है, मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं, लोग भी आ जा सकते हैं, मंत्रियों के बंगलों पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आज तो बाकायदा ग्वालियर में
जो बीजेपी है, बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो ऐसे में जो छूट दी गई है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संक्रमण और अधिक तेजी से फैलेगा। और जो तमाम दावे हैं, चाहे हम सरकार की ओर से बात करें, प्रशासन या फिर जो स्वास्थ्य विभाग है, उसका यह दावा है कि संक्रमण रोकने के जो बेहतर प्रबंध हो सकते थे वो प्रबंध किए गए, यानी बेहतर प्रबंधन के दौरान ये जो संक्रमण है तेजी से फैला है। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या फिर डरावनी हो गई है, फिर 11,000 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में और अधिक ये संख्या बढ़ेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में एक राहत की बात जरूर ये है कि जो रिकवरी रेट है वो मध्य प्रदेश में बेहतर है, लेकिन हर दिन औसतन 10 से 14 मरीजों की मौत भी हर दिन हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट भले बेहतर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना है मरीजों को अपना काल का ग्रास बना रहा है। फिलहाल जो बात करें, आज की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1147 नए मरीज मिले थे, यानी कह सकते हैं कि संक्रमण अभी पूरी तरह से जो है रोक नहीं पाया है। जो कोरोना चैन अभी मध्य प्रदेश में नहीं टूटी है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी जो बता रहे थे जिस तरह के हालात हैं उसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बताया गया कि आंकड़े अभी पीक पर पहुंचने वाले हैं, यानी अभी और प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है।